हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंड इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि आईटीबीपी ट्रेडमैन के जो होता है कट ऑफ से संबंधित जानकारी के बारे में है। साथ में आपके जो होता है पूरे डाउट क्लियर करूँगा कि आपके जो ट्रेड टेस्ट के नंबर हैं वो अपने जो होता है पेपर में जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, और इन सभी के बारे में मैं आपको फुल डिटेल देने के लिए आया हूँ। जैसा कि आपको पता होगा, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया था वीडियो में, मैंने नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा था ढंग से, तो इसी वजह से मैं आपको उसको संशोधित करने के लिए आया हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका जो फिजिकल हुआ था वो भी खत्म हो गया, साथ में रिटर्न एग्जाम खत्म हो गया, तो इन सभी के बारे में आपको फुल डिटेल दे रहा हूं। तो चलिए आप देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है रिटर्न टेस्ट भी ओमार बेस्ड जो होता है, ओमार नहीं हुआ था, ऑनलाइन हो गया था, 50 मार्क का हुआ था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है तो दी कैंडिडेट हु क्वालिफाई द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट विल बी रिक्वायर्ड अंडरगो रिटर्न एग्जामिनेशन, मतलब जो ये बोल रहे हैं जो फिजिकल क्वालिफाई होंगे वो रिटर्न में जाएंगे। एडमिट कार्ड जी कैंडिडेट विल बी इशू ऑनलाइन बाय मेंटेनिंग डेट एंड जो होता है वेन्यू, मतलब ऑनलाइन होगा, और ये सभी तो आपको पता होगा। अब जो आपका पेपर हुआ था वो कितने नंबर का हुआ था? वो हुआ था 50 नंबर का हुआ था। ये आपका जो होता है 50 नंबर का आपका पेपर हुआ था। 50 नंबर के पेपर में जो होता है आपके क्वेश्चन जो आए थे वो आए थे जो जनरल नॉलेज के जो होता है 15 क्वेश्चन थे, ठीक है। मैथमेटिक्स के जो थे वो 10 क्वेश्चन थे, और जो होता है एनालिटिकल एप्टीट्यूड 15 क्वेश्चन, बेसिक नॉलेज ऑफ हिंदी इंग्लिश जो होता है ये 1 घंटे का पेपर था आपका, ठीक है। तो देयर आर लिखा था यहाँ पे देयर आर 10 क्वेश्चन, और हिंदी आर मतलब आप हिंदी इंग्लिश से, ये तो आपको भी पता होगा। अब जो मेन जो है वो कट ऑफ मार्क है, तो कट ऑफ मार्क आपकी क्या रहेगी? जनरल ईडब्ल्यूएस एक सर्विसमैन के लिए अगर आप 18 मार्क पाए हैं, ठीक है, तो आप पास हैं। वहीं पे अगर हम देखें SC ST OBC के लिए 17 मार्क अगर पाए हैं तो आप जो होता है सेफ हैं। लेकिन मेन जो है वो है कट ऑफ की, मतलब जो कैंडिडेट है, ये तो हो गया क्या नाम है, एक पासिंग मार्क। लेकिन आपको पता है कट ऑफ कितने पे जाएगी? अगर जितने कैंडिडेट एग्जाम दिए हैं उनमें से जो होता है आगे अगर हम पढ़ें यहाँ पे, तो आंसर की आ गई, उसके बाद जो होता है आंसर की आने के बाद अब यहाँ पे जो होता है यहाँ पे लिखा हुआ है कि नीचे लिखा हुआ है, अगर हम देखें तो ट्रेड टेस्ट जो होगा आपका जो होता है 50 मार्क का होगा यहाँ पे, ठीक है। और एक नीचे लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट हु क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट हु क्वालिफाइड द रिटर्न एग्जामिनेशन दी ट्यून ऑफ जी 10 टाइम, मतलब ये बोल रहे हैं कि जितनी वैकेंसी है उसके 10 गुना कैंडिडेट जो होते हैं बुलाए जाएंगे। ये मैंने शायद ढंग से नहीं पढ़ा था, तो इसी वजह से मेरे साथ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो 10 टाइम जो होता है बुलाए जाएंगे, जिसमें से आपको पता होगा कि वैकेंसी आपकी शायद 500 प्लस है। तो 500 प्लस मतलब जो होता है अगर हम देखें 10 टाइम तो लगभग 5000 कैंडिडेट हैं, ठीक है। 500 प्लस में 5000 कैंडिडेट जो होता है बुलाए जाएंगे। उसके बाद जो होता है अगर हम देखें तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी, जितनी वैकेंसी है उसकी कैटेगरी वाइज बुलाई जाएंगी। कॉल्ड अपीयर द ट्रेड टेस्ट, मतलब जो अपीयर के लिए ट्रेड टेस्ट के लिए अपीयर होंगे, और जो होता है सिक्योर द रिटर्न एग्जामिनेशन ईच विल बी ऑलो द अपीयर ओनली ट्रेड टेस्ट अप्लाइड द ऑनलाइन एप्लीकेशन ट्रेड। और जो होता है ट्रेड टेस्ट जो होगा वो आपका जो होता है 50 नंबर का होगा और क्वालिफाइंग मार्क का होगा, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क का होगा, इसका नंबर जो है वो पेपर में नहीं जुड़ेगा। 50% ऑफ ऑल कैटेगरी हाउ एवर ट्रेड टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर, मतलब आपका जो ट्रेड टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर है। जैसा कि आपने वीडियो देखी होगी तो मैंने बताया था कि उसके नंबर भी जुड़ेंगे। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाया, उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। तो मैं किसी के साथ किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता हूँ। तो इसी वजह से अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा है ओनली एंड क्राइटेरिया दी ट्रेड टेस्ट अंडर। अब आपके जो होता है ट्रेड टेस्ट में होंगे क्या क्या, तो देखिए ट्रेलर में आपके क्या होंगे, टेकिंग दी मेजरमेंट, कटिंग, स्केचिंग, यूनिफॉर्म, विंटर एंड जो होता है समर सीजन, मतलब जो यूनिफॉर्म सर्दी गर्मी का जो होता है उसको आपको जो होता है 4 से जो होता है पर्सनल, यानी कि 15 मार्क इसके मिलेंगे, ठीक है। वहीं पे अगर आपके पास नॉलेज अबाउट द डिफरेंट टाइप मटेरियल एंड फैब्रिक्स थ्रेड्स 10 मार्क मिलेंगे। वहीं पे अगर हम देखें तो कैपेबिलिटी जो होता है कैरी आउट मिनर रिपेयर्स, ये सभी जो होता है अगर आपके पास है, रिपेयर करना आपको आता है तो 15 नंबर मिलेंगे। एबिलिटी ऑफ रिकॉग्नाइज टूल्स, मतलब आप टूल्स के बारे में पूरा जानते हैं, इन सभी के बारे में आपको 10 मार्क मिलेगा। वहीं पे अगर गार्डनर का देखें तो गार्डनर का जो होता है कितने कितने नंबर मिलेंगे। नॉलेज द डिफरेंट काइंड प्लांट, मतलब अलग अलग प्रकार के पौधों को अगर आप जानते हैं तो सेशनल प्लांट और जो होता है एबिलिटी, तो आप जो 10 मार्क मिलेंगे। वहीं पे नॉलेज ऑफ केमिकल जो होता है, फर्टिलाइजिंग जो होता है, जो आपके जो होता है खाद प्रसंस्करण होते हैं, इनके देयर यूज, ये सभी आप अगर जानते हैं तो इसके 10 मार्क मिलेंगे। नॉलेज ऑफ जो होता है प्रिजर्वेशन ऑफ सीड्स, डिफरेंस प्लांट, मतलब जो होता है जो पौधे हैं उनके जो होता है अलग अलग जो होता है सीजनल प्लांट एंड प्लांटेनिंग टेक्निक, ये सभी अगर आप जानते हैं तो 10 मार्क मिलेंगे। और जो होता है नॉलेज अबाउट दी जो होता है बिल्डिंग, ग्राफ्टिंग, प्रिपेयरिंग एंड जो होता है यूजिंग फ्लावर डिफरेंट कलर, मतलब जो होता है आप जो पौधों को जो होता है अलग कलर में जो होता है यूज करते हैं, ये सभी आप जानते हैं, इसको जो होता है तैयार करना जानते हैं तो 10 मार्क मिलेंगे। एबिलिटी ऑफ आइडेंटिटी जो होता है रिकॉग्नाइज टूल्स यूज्ड गार्डनिंग, ये सभी जो होता है अगर आप गार्डनिंग में जो होता है बेहतर है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है।
कांस्टेबल कॉबलर में जो होता है क्या हो गया, तो नॉलेज दी स्केचिंग रिपेयरिंग एंड जो होता है सूज, मतलब जो सूज का रिपेयर है उसको आपको जानना पड़ेगा। एबिलिटी दी आइडेंटिटी दी रिकॉग्नाइज टूल्स इशू दी ट्रेड टेस्ट, ये जो होता है ये सभी है। तो मतलब कॉबलर के बारे में ये है कि अलग अलग चीज़ों के बारे में आपको जो होता है जानना पड़ेगा। लेदर मटेरियल हो गया, फिर अंडरटेक वर्क, इसको आप जो होता है पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन को, फिर उसी के हिसाब से आप तैयारी कीजिएगा। ये सभी जो है उसके बाद जो होता है 50% मार्क आपको लाना पड़ेगा। सफाई कर्मचारी में जो होता है आपका क्या है, तो सफाई कर्मचारी में नॉलेज अबाउट टूल्स क्लीनिंग, जो मतलब जो साफ सफाई वाले जो होते हैं उनमें से जो होता है टूल्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। वहीं पे क्लीनिंग द बाथरूम टॉयलेट, ये से 15 नंबर मिलेंगे। और जो होता है कलेक्शन ऑफ प्रॉपर डिस्पोजल, ये जो होता है जो कूड़ा फेंका रहेगा उसमें अगर आप कलेक्ट कर देंगे उसको जो होता है तो आप जो होता है उसके 10 नंबर पाएंगे। एबिलिटी दी ओपन ब्लॉक द स्वीपर पाइप, ये सभी जो होता है आपको खोलना होगा। और जो होता है लेटरिन और जो होता है स्पेसिफिक टैंक, ये सभी जो होता है आपको जो होता है 15 मार्क मिलेंगे। टोटल जो होता है 50 मार्क आपका भी होगा। वाशरमैन का जो होता है वॉशिंग द वेरियस टाइप क्लॉथ 15 नंबर मिलेंगे। आयरिंग द क्लॉथ 10 नंबर मिलेंगे। नॉलेज अबाउट द ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ्स, मतलब सूखे कपड़े के बारे में जानकारी, ये सभी जो होता है 10 नंबर मिलेंगे। नॉलेज द अबाउट द वेरियस डिटर्जेंट वॉशिंग जो होता है ये सभी हो गया। अब बार्बर में क्या हो जाएगा, बार्बर में जो होता है आपके जो होता है हेयर कटिंग द वेरियस टाइप, अलग अलग प्रकार के जो होता है बाल काटना आपको आना चाहिए, 20 नंबर मिलेंगे। बॉयज हेड मसाज, मतलब बॉडी हेड मसाज भी आपको आना चाहिए, ठीक है, 15 नंबर का। नॉलेज अबाउट यूज द टूल्स एंड मशीन जो होता है ये सभी जो होता है 15 मार्क के मिलेंगे। तो भाई ये ट्रेड टेस्ट है। अब जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी आफ्टर द कंपटीशन ट्रेड टेस्ट, मेरिट लिस्ट विल बी ईच कैटेगरी UR SC OBC AWS, ये सभी के जो होता है ड्रॉन द बेसिंग ऑफ मार्क ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट, जो आप पेपर में मार्क पाए रहेंगे उसी के हिसाब से सिलेक्शन होगा। जैसे कि आपने वीडियो देखी होगी, तो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि मैं थोड़ा सा मतलब मुझे जानकारी नहीं थी, तो इसी वजह से मार्क जो है पेपर में आपके जो होते हैं मिलेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट जो होता है कैंडिडेट सेल बी शॉर्ट लिस्टेड वेरिफिकेशन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, मतलब जो होता है जो कैंडिडेट मार्क जितने पाए रहेंगे, ये तो ट्रेड टेस्ट है, क्वालिफाइंग नेचर है, शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, जितने वैकेंसी होंगे उसके 10 गुना लोग रहेंगे। तो आप जो होता है वहाँ पे जो होता है अपने डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा। फिर आपका फेज जो होता है 4 होगा, जिसमें जो होता है DME होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद जो होता है डिटेल मेडिकल हो जाएगा, उसके बाद जो होता है आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। सो ये एक ओवरऑल वीडियो थी। अब ओवरऑल वीडियो नहीं, मैंने आपको अभी कट ऑफ नहीं बताई। तो कट ऑफ जो होता है अगर आपके भाई जनरल में, मुझे लगता है सेफ मार्क जो है जनरल में 40 नंबर पे है, ठीक है। और OBC में अगर हम सेफ मार्क देखें तो समथिंग मान के चलिए 35 नंबर पे है। SC का अगर हम देखें तो समथिंग मान के चलिए 33 नंबर पे। ST का देखें तो समथिंग 30 नंबर पे है। अगर EWS का देखें तो अगर आपके 35 नंबर हैं तो मुझे लगता है आप सेफ़ हैं, ठीक है। तो ये मार्क थे जनरल OBC, जो कि मुझे नहीं पता था, तो इसी वजह से मैं आपको नहीं बता पाया। सो ये एक ओवरऑल वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।